अब हम अपने फाइल में जाते हैं क्लास ऑन गिट के अंदर, और हम इसमें वीकडेज 10:30 ये जो हमारा था इसके अंदर हम जाते हैं, और यहाँ पे हम क्या लॉन्च करेंगे, जुपिटर लैब को लॉन्च कर देंगे। जुपिटर लैब लॉन्च करेंगे तो जुपिटर लैब खुल जाएगा ब्राउजर पे। ठीक है, ऑलराइट। तो अब हम क्या पढ़ रहे थे, टपल पढ़ रहे थे। ठीक है, कहाँ गया टपल, यहाँ है टपल। ठीक है, टपल डेटा टाइप जो है वो हमारा लिस्ट से ही इंस्पायर्ड है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी बस उसमें हटा दी गई है, वो क्या है, म्यूटेबल की प्रॉपर्टी टपल से हटा दी गई है और टपल को इम्यूटेबल बना के छोड़ दिया गया है। ठीक है, तो लाइट बंद कर दो सारे। बहुत बढ़िया। अब जो टपल है वो इम्यूटेबल डेटा टाइप क्या करता है, मतलब इम्यूटेबल डेटा टाइप क्या है, सॉरी, कुछ नहीं करता है। अच्छा, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही बताए थे कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन था हाउ टू क्रिएट एम्प्टी टपल, कैसे एम्प्टी टपल को बनाया जाता है। ये क्वेश्चन होता है इंटरव्यूअर का, एंड यू हैव टू आंसर। टू वेज आर देयर। द फर्स्ट वन इज कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर की मदद से बनाते हैं टपल, पैरेंथेसिस को कंस्ट्रक्टर कहते हैं। दूसरा लिटरल, which is parenthesis only. So using these two methods we can create what, a tuple, and that is empty. अब इंटरव्यूअर पूछता है कि अच्छा मुझे ये प्रूव करो कि एम्प्टी टपल है, इससे बनने के बाद टपल एम्प्टी है, तो तुम तो बोलोगे कि सर देखो ना इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो वो बोलेगा नहीं, प्रूफ करो, पाइथन से पूछवाओ। तो पाइथन से पूछने के लिए लेन नाम का हम फंक्शन यूज करते हैं। इट टोल्ड अस अबाउट द एलिमेंट लेंथ, कि कितने एलिमेंट उस टपल के अंदर है, राइट। तो हम उसी को प्रूफ कर रहे थे कल। कंस्ट्रक्टर से एक एम्प्टी टपल बना लिया, उसको प्रूफ कर रहे थे कि वो एम्प्टी है। एम्प्टी होता है तो ये क्या रिटर्न करता है, लेन फंक्शन, 0। ठीक है, उसी तरह से आईडी अगर पूछेगा कि टपल ये एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता है मेमोरी में, तो तुम्हें आईडी के मदद से उसकी मेमोरी, उसके एड्रेस को बताना है। ठीक है, और लास्ट वाला था कि ये टपल ही है ना, कृष्णा ने गलत तो नहीं पढ़ा दिया, तो हम टाइप फंक्शन की मदद से उस वेरिएबल के बारे में पूछेंगे और वो बताएगा टपल। ये सब प्रूफ करने को बोला जाता है। ठीक है, उसी तरह से लिटरल की मदद से मैंने एम्प्टी टपल बनाया और सेम सारी बातें वैसे ही पूछी। ठीक है, और फिर हम कहीं आईडी पे फंस गए थे, तो आईडी का अभी छोड़ दो, अभी तुम लोग उस लेवल पे नहीं हो कि इस बातों को समझ पाओ, है ना। खैर, अब आगे, है ना, तो मैं फिर से एक टपल बनाऊंगा, मैं नहीं सुधरने वाला हूं। ठीक है, चलो, तो नींद आने लग गई। इतना व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम चलाने की क्या जरूरत है, जब नींद क्लास में ही आने लग रही है तो। एनर्जी अच्छी जगह पे वेस्ट करो, खराब जगह पे नहीं, है ना। देखो, तुम लोग, हाँ, तुम लोग उस एज ग्रुप में हो, और इत्तेफाक की बात है कि मैं उसके आखिरी एंड पे हूँ उस एज ग्रुप के, है ना। तो मुझे पता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, और मैं दिल्ली में रह रहा हूँ और मेट्रो से ही घर जाता हूँ, तो मैं देख रहा हूँ। ठीक है, डोंट हाइड एनीथिंग, क्योंकि मुझे सब पता है ना, पता है। और अच्छी बात यह है कि मैं इसमें इंटरेस्ट भी लेता हूँ। मुझे इंटरटेनमेंट फील करना है ना, तो मैं देखते रहता हूँ अच्छा क्या क्या बातें हो सकती है, किस लेवल तक की बीसी चल सकती है। ठीक है, मैं देखता हूँ। लोग काले पड़ गए सीढ़ियों पे बैठ बैठ के, पता है तुम्हें, लोग सीढ़ियों पे बैठ बैठ के काले पड़ गए हैं। लोग बात करने के चक्कर में सीढ़ियों पे बैठते हैं, घर से बाहर निकलना होता है, घर वालों को पता, देखो हाँ कह रही है। डोंट से दैट, डोंट से दैट।
तो लोग घर के बाहर सीढ़ियों पे बैठ बैठ के काले पड़ गए हैं, डेडिकेशन इतना जबरदस्त है। लौंडे छत पे घूम घूम के उनके पैर थक गए हैं। हाँ, हंस क्यों रहे हो, ये करे हो ना। अच्छा, चलो खैर आगे सीखते टपल के बारे में। I'm going to create a tuple having certain elements inside this. Okay, so tuple लिस्ट के बाद बनाया गया था, तो लिस्ट में कुछ प्रॉब्लम्स थी, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा ये टपल डेटा टाइप से। ओके, समझ में आ गया। चलो, तो वी विल क्रिएट अ टपल, और टपल के लिए आई हैव टू यूज पैरेंथेसिस। ओके, आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस दोज डेटा टाइप वी ऑलरेडी हैव गो थ्रू, है ना। तो कौन कौन से थे? इंटीजर था, फ्लोट था, स्ट्रिंग था, लिस्ट था, और नेस्टेड लिस्ट नहीं रहे। लिस्ट के अंदर लिस्ट डाल देंगे, क्या लिस्ट नहीं आया, लिस्ट एक ही एलिमेंट कंसीडर्ड हो। टपल खुद, ठीक है, ठीक है। तो मैं कुछ और एलिमेंट इसके अंदर डाल देता हूं ऐसे करके, ठीक है। और जब मैं प्रिंट ए करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, सारे एलिमेंट उसी सीक्वेंस में मिलेंगे। तो इज दिस अ सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट लाइक लिस्ट? यस ऑफ कोर्स, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग इन द सेम सीक्वेंस। जिस सीक्वेंस में हमने इंट्रोड्यूस किया था उसी सीक्वेंस में हमें आउटपुट मिला है। देयर इज नथिंग चेंज, यू कैन सी दैट, राइट। तो यहाँ पे ये 0 इंडेक्स पे है, ये 1 इंडेक्स पे है, ये 2 इंडेक्स पे है, ये 3 इंडेक्स पे है, ये 4 इंडेक्स पे है, राइट। तो इस तरह से ये इंडेक्सेस पे है। तो ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट कंसिडर किया जाएगा, जैसा लिस्ट में था वैसा ही है। देयर इज नथिंग चेंज। ओके, अच्छा, अगर ये इंडेक्स्ड है, क्योंकि सीक्वेंस में है तो नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होगी, ऑफ कोर्स होगी, राइट। दिस इज ऑन नेगेटिव इंडेक्स -1, -2, -3, -4 एंड -5। ओके, नाउ I want to pull or call some element using their indexes. मैं कुछ वैल्यूज को इसमें से बुलाना चाहता हूं इंडेक्स की मदद से, ठीक है। तो सबको सेम रहेगा, लिखने का तरीका वही है, सेम है। हमें क्या करना पड़ता है, ए लिखना पड़ता है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ता है, और हमें उस इंडेक्स को बुलाना पड़ता है जिसको बुलाना है, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू मेंशन लेट्स से 2, व्हाट विल आई गेट नाउ? String 10. All right, so good practice to keep my code inside print function if I want to see the output, right? So I'm going to run this, I will get 10. Oh, this is not a string, is it? This is a string, but because the print function printification happened, मतलब इसको अच्छे से तैयार करके बाहर निकाला गया, नहीं तो ये कुछ ऐसा दिखता, स्ट्रिंग ही दिखता बिना प्रिंट फंक्शन के, देख रहे हो। Now the problem is interviewer will ask you prove this. This is a string. इसको बोलेगा कि प्रूव करो कि ये स्ट्रिंग है, इसकी वैल्यू जितने को मार्क किया है मैंने। तो कैसे प्रूव करोगे? अबे अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले ऊपर में, टाइप से। हाँ, तो कैसे? प्रिंट लिख के क्या लिखोगे? प्रिंट लिख के टाइप लिखोगे, और ए स्क्वायर ब्रैकेट 2, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 10 स्ट्रिंग ही होगी ना, एक सिंगल एलिमेंट आ रहा है, ऑफ कोर्स क्लास str, दिस इज अ स्ट्रिंग। ओके, ओके, एक और क्वेश्चन है। इस लिस्ट के इस टपल के अंदर कितने एलिमेंट्स है? 5 है। ओके, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, राइट। कौन राइट कह रहा था मेरे साथ? तुम कुछ मत बोलना,
कुछ बोलना भी है? राइट बोला था ना तुमने? हेलो। हाँ। अब जो है हम बात करेंगे कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। तो किसी ने बोल दिया था यस, जब मैंने इसकी काउंटिंग कुछ ऐसे कर दी थी, ये इसकी भी काउंटिंग कर दी थी, तो किसी ने यस बोला था। एक ही मुझे आवाज सुनाई दिया था इसका कि इसने नो बोला था, चश्मुद्दीन ने, है ना? हाँ। बाकी पीछे से भी किसने बोला था नो? कौन बोला था? तुम बोले थे? तुम कहाँ थे इतने दिन से? अच्छा। अच्छा। पीछे क्यों बैठे हो? ये क्या जगह तो है। अरे तो लात मार के भगा दो उसे, साइज का फायदा उठाने का। चलो, अब आगे। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि कृष्णा हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इनसाइड दिस टपल, देन हाउ कैन आई प्रूव दिस? हाँ, गिन के तो मैं बता सकता हूँ देयर आर 5 एलिमेंट्स, बट if interviewer will ask me, then what will I do? I will simply use len function, and I will pass this a variable there, and it will tell me how many elements are there. Okay, so how can I do this? Print len function, और उसके अंदर क्या लिखूंगा? It will return 5 एलिमेंट्स हैं। I'm proving it. Okay, अब आगे। ठीक है, आगे क्या है? तो लेट्स से जैसे मैंने इंडेक्सिंग करके वैल्यू को बुलाया है, उसी तरह से हम नेगेटिव इंडेक्सिंग भी तो कर सकते हैं ना। नेगेटिव इंडेक्सिंग से वैल्यू को बुला सकते हैं, राइट? आई जस्ट वांट टू कॉल लास्ट एलिमेंट ऑफ दिस tuple. What can I mention? What will I get if I will call last element, and what will I get? -1 मैं लिखूंगा किसके अंदर? a स्क्वायर ब्रैकेट -1। क्या मुझे मिलेगा? 1023। What should be the data type? Tuple. Okay. Yes, this is a tuple, क्योंकि इसके अंदर ये जो एलिमेंट गया था वो टपल ही था। ओके, नाउ अगर मैं आपसे पूछूं कि आई वांट टू कॉल दिस वैल्यू, आई वांट टू कॉल 23, हाउ कैन आई कॉल इट? तो इसको आप लोगों ने प्रैक्टिस करा है, -1 -1, और इधर आई कैन से व्हाट, दूसरा और क्या कह सकता हूं? 1, then also I will get the same value because this is on 0 index, this is on 1 index. If I'll go on positive side, or I will get -1 if I'll come from negative side to positive side. ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। अब आगे हमारे इंडेक्सिंग की बात हमने कर ली, हमें बात करनी है स्लाइसिंग की। स्लाइसिंग भी सेम फॉलो होता है, देयर इज नथिंग डिफरेंट। लिस्ट टपल सेट, ओह सॉरी, स्ट्रिंग लिस्ट टपल, इन सब में इंडेक्सिंग स्लाइसिंग सब सेम होते हैं। ठीक है, इसलिए स्ट्रिंग में ज्यादा वक्त दे रहे थे हम। ठीक है, अच्छा, अब आगे स्लाइसिंग कैसे करेंगे? इफ आई वांट टू कॉल, लेट्स से इस 10 से लेके यहां तक की वैल्यू को मुझे पुल करना है, कैसे पुल करूंगा? स्लाइस करना है, स्लाइस करके निकालना है, कैसे करूंगा? 1 से क्या लिखूंगा? हाँ, एक स्टेप आगे तक लिखेंगे। सो आई एम जस्ट सिंपली गोइंग टू कॉल दिस a फर्स्ट। आई वांट टू सी a इज दिस। ओके, अब यहाँ पे मैं कहां से कहां तक, यहां से लेके यहां तक की वैल्यू को पुल करना चाहता हूँ। सो दिस इज ऑन 0 इंडेक्स, दिस इज ऑन 1 2 3 एंड 4। हमें 1 से लेके 4 तक स्लाइस करना पड़ेगा, और बाय डिफॉल्ट 1 की स्टेपिंग होगी, मतलब हम इधर से इधर की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, और ये किसको असाइंड किया गया है वैल्यू? ए को, तो ए को इसके सामने लिख देंगे, और इसका आउटपुट हमें देखना है, तो हम क्या करेंगे? प्रिंट फंक्शन के अंदर लिख देंगे, हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? स्लाइस्ड हो जाएगी, बाहर निकल के आ जाएगी। व्हाट शुड बी द डेटा टाइप देन? अगर वैल्यू निकल के आएंगी सारी की सारी, तो उनका डेटा टाइप क्या होगा?
टपल ही होगा, क्योंकि हम टपल में से कुछ बाहर निकाला तो टपल ही तो होगा भाई। अगर हम पिज्जा के स्लाइसेस खाएंगे तो डेढ़ में समोसा थोड़ी ना खाएंगे, पिज्जा ही तो खाएंगे ना यार। सेम वैसे ही कॉन्सेप्ट। ठीक है। आई लव टू ईट, इसलिए खाने पीने की बातें करते रहता हूँ। ठीक है, तो इसको हम एक बार चला के देख लेते हैं whether I'm getting my answer correct or not. Let's check. So simply mention print function then a, and you have to mention a colon 4 colon 1. See, I'm getting the same output and the sequence is also same. Okay, because this is a set of sequence of elements, that's why we are getting same sequence. Okay, then also it will work. If you will not mention 1 at the end in slicing part, you will get the same output. ठीक है, अगर आप 1 नहीं लगाते हैं लास्ट में तब भी आपको सेम आउटपुट मिलेगा। ठीक है, बाकी उल्टा इसी को प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे, हमें चाहिए वैल्यू, हमें ये वैल्यू चाहिए, लेकिन ये वैल्यू हमें उल्टी चाहिए। पहले लिस्ट 10 आना चाहिए, फिर स्ट्रिंग 10 आना चाहिए, फिर 10.0 आना चाहिए। कैसे होगा? खाली छोड़ के पागल है क्या? खाली का सारी वैल्यू नहीं करनी, बस इतने पार्ट को करना है, इतने पार्ट को उल्टा करना है प्रिंट। क्या लिखेंगे? -2 -1 2 3 4 5। ओके, और स्टेपिंग वो इंपॉर्टेंट, इसके आगे क्या लिखेंगे? क्योंकि स्लाइसिंग ए पे हो रही है, और फिर प्रिंट लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये -1 पे है पूरा का पूरा एलिमेंट, ये है -2 पे, ये है -3 पे, और ये है -4 पे, और ये है -5 पे। ठीक है, तो हमें अगर यहां से इधर की तरफ जाना है तो हमें एक स्टेप आगे तक जाना पड़ता है, हम एक स्टेप आगे तक जा रहे हैं। ठीक है, तो 10 और ये वाला 10 सब प्रिंट होगा, लेकिन उल्टे ऑर्डर में, उल्टे क्रम में। ऑलराइट, सो लेट्स सी whether this is true or not. I'm simply going to mention the code a, oh sorry, my bad, a square bracket, I have to mention here 2 -5 colon -1. See, I'm getting a reverse output. Okay, तो हमें उल्टा वैल्यू मिल रहा है अब। अच्छा, माइनस ना लिखे, उसकी जगह पे पॉजिटिव नंबर्स नहीं लिख सकते हैं क्या? तो लेट्स टॉक अबाउट इट। -2 को क्या लिखा जा सकता है? 3 लिखा जा सकता है। देखो, -2 के सामने ही तो 3 लिखा हुआ था ना, 3 लिखा जा सकता है, तो 3। 5 की जगह पे क्या लिखा जा सकता है? -5 की जगह पे 0 लिख सकते हैं, लेकिन स्टेपिंग का रिवर्स होना जरूरी है। देन ऑल्सो आई विल गेट द सेम आउटपुट। ओके, प्रिंट के अंदर इसको लिखेंगे, आई विल गेट सेम आउटपुट। चलो करके देखते हैं इसको। बहुत बढ़िया, शाबाश ऑनलाइन। अब जो है print a square bracket, I will pass 3 here colon 0 and then this is very important. Okay, see, I'm getting the same output. तो मैं इसको इरेज कर देता हूं और जूम इन कर लेता हूं, अच्छा दिखेगा, बड़ा दिखेगा, है ना? अच्छा है, ये एडिटर इसीलिए मुझे ना पसंद है। चलो आगे देखते हैं। अब जो है हमने स्लाइसिंग के बारे में सीख लिया, नेगेटिव और पॉजिटिव, क्योंकि हमने ऑलरेडी स्ट्रिंग में सिखाया है। ठीक है, इसीलिए शायद तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, तुमने पढ़ा नहीं, तुम बाबू से बात करने में बिजी हो गए, इसलिए इंसान इतना थका नहीं रहता है। ठीक है, व्हाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि मैं बीसीए एमसीए फाइनल ईयर में इनरोल्ड हूँ अभी भी। जब बीसीए चल रहा था तो मैंने सर्टिफिकेशन ज्वाइन किया था और जॉब भी कर रहा था, नाइट शिफ्ट यूएस स्टाफिंग, और मेरा सर्टिफिकेशन भी चल रहा था ड्यू डेट से, तो मैं 3 काम एक साथ कर सकता हूँ। मैं नहीं थक रहा था, तो तुम कैसे थक गए? और मैं अकेले ही रह रहा था दिल्ली में। इंसान का थकने का बहाना होता, हम थक जाते हैं, नहीं थकता है इंसान, इंसान नहीं थकता। आगे अब जो है
कॉन्कैटिनेशन को देखेंगे। ओके, कॉन्कैटिनेशन क्या होता है? तो मैंने क्या बताया था कॉन्कैटिनेशन? मर्ज कर देंगे, राइट। लिस्ट को टपल से मर्ज कर देंगे ना, बोलो। तो फिर किससे मर्ज करेंगे? सिमिलर डेटा टाइप होना चाहिए, बीच में प्लस ऑपरेटर होना चाहिए और दोनों की दोनों वैल्यू एज इट इज रख के दे दी जाती है उसी तरह के डेटा टाइप में। आई विल शो यू व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। So let's say this is a tuple 1 2 3. This is my first tuple, let's say A, okay? Or no, I'm going to call it B, okay? And C, let's say having certain more elements 4 5 6, all right? So if I will concat these two tuple, I will simply mention B plus C. So it will not add all the values, okay? It will simply give me this output. Parenthesis के अंदर B के सारे एलिमेंट को उसने पहले लिख दिया, फिर उसके जस्ट बाद कॉमा लगा के C के सारे एलिमेंट को रख देते। अगर इस ऑर्डर को मैं बदल दूंगा, इस ऑर्डर को मैं क्या कर दूंगा, बदल दूंगा, तो C के एलिमेंट पहले आएंगे और फिर B के एलिमेंट आएंगे, और क्योंकि टपल के ऊपर कॉन्कैटिनेशन हो रहा है तो टपल डेटा टाइप बन के आएगा पैरेंथेसिस C। कैन यू सी द चेंजेस? है ना? चलो, अरे बाहर कुछ नहीं है, बाहर कुछ नहीं है। किसको देख रहे हो? क्या? तो तुम मूवमेंट में बड़ा ध्यान रख रहे हो, रॉ में थे क्या पहले? तुम रॉ में पहले थे, तो मूवमेंट पे इतना ध्यान क्यों दे रहे हो? कल ही टाइगर जिंदा है देख के आए हो क्या, कि बॉर्डर फिल्म देख के आए हो? मूवमेंट हो रही है, टेटा टू अल्फा में ही कम इन। यार क्या ही करोगे तुम लोग यार। तुम लोग के चक्कर में पता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास उधर शिफ्ट कर दी गई है, क्योंकि तुम लोग सुधर के नहीं दे रहे हो। तुम लौंडे कब सुधरोगे ये बताओ बस। अच्छा, तुम लोग ने एक्सपेक्ट किया था ऐसा ट्रेनर होगा तुम लोग को मिलेगा? रियलिटी बात, रियल बात कर दे रहा हूँ तो तुम लोगों को बुरा लग जा रहा है, बताओ। ओह शिट मैन, आखिर ट्रेनर बनाया किसने मुझे? मैं भी उस दिन को कोस रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, अब बन गया हूं तो पढ़ ही लो, है ना? नहीं करूंगा। हाँ वो अभी बता रहा हूँ यार, क्यों पेशेंस खो रहे हो? वो यूज केसेस में, यूज केसेस एक साथ बताऊंगा, अभी और भी चीजें हैं। पढ़ के आ गए हो क्या? हाँ मुझे पता था। जब इंसान पढ़ लेगा ना थोड़ा सा तो लगता है कुछ बुझाने अंदर से। मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा। अच्छा मैं जानता हूँ फिर भी पूछूंगा। पता है साइकोलॉजी के मुताबिक जो इंसान जो चीज जानता है वही पूछता है, ऐसा ही है। और पूछ के ही वांट टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ कि मुझे आता है। अरे बुरा मत मानो यार, तुम्हारे साथ नहीं मेरे साथ भी था ये। लेट इट बी। दिल पे कोई चीज नहीं रखने का, रियलिटी में जीने का, ठीक है? चलो। जी मैम बताइए। जी